नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज बात होगी हिजाब की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार के आदेश यानी कि जियो, जिसमें राज्य के सरकारी कॉलेजों के कॉलेज परिसर में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, उस पर चुनौती देने वाली याचिका पर एक विभाजित फैसला दिया। इस केस को एशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया ने इसे खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा, मतभेद हैं, मैंने अपीलकर्ता के खिलाफ फैसला सुनाया है, मैं अपील खारिज करता हूं। हालांकि न्यायमूर्ति धुलिया ने अपील की अनुमति दी और कर्नाटक सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। जस्टिस धुलिया ने कहा, एक चीज जो मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी वह थी बालिकाओं की शिक्षा। देश के कई क्षेत्रों में लड़कियां स्कूल जाने से पहले घर का काम करती हैं, और क्या हम ऐसा करके हिजाब पर प्रतिबंध लगाकर उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं? नतीजतन इस मामले की सुनवाई अब शीर्ष अदालत की एक बड़ी पीठ करेगी। पीठ ने निर्देश दिया, अलग अलग राय के मद्देनजर मामले को उचित दिशा निर्देशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। तथ्य में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती दी गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के शिक्षण संस्थाओं में हिजाब के बैन को बरकरार रखा था। सरकार ने राज्य के सरकारी कॉलेजों की कॉलेज विकास समितियों को कॉलेज परिसरों में हिजाब के प्रतिबंध का अधिकार दिया था। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में कहा था, कर्नाटक के विभिन्न कॉलेजों की मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने के कारण कक्षाओं में भाग लेने से इनकार करने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे.एम. काजी की 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने तब कहा था कि हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है। ड्रेस की आवश्यकता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है। सरकार के पास आदेश पास करने का अधिकार भी है, इसे अमान्य करने का कोई मामला ही नहीं बनता। शीर्ष अदालत के समक्ष दलीलों में से एक ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय यह नोट करने में विफल रहा कि हिजाब पहनने का अधिकार अभिव्यक्ति के दायरे में आता है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है। यह भी तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहा कि हिजाब पहनने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के दायरे में आता है। ड्रेस के संबंध में दलीलों में कहा गया है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 और उसके तहत बनाए गए नियम छात्रों द्वारा पहने जाने वाले किसी भी अनिवार्य ड्रेस का प्रावधान नहीं करते हैं। आइए तथ्य में आपको बताते हैं कि आखिर सर्वोच्च अदालत के सामने क्या क्या तर्क पेश किए गए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह एक छात्र को उचित जगह प्रदान करने में विफल रहने का राज्य का मामला है, जो अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि केवल अगर कोई पोशाक सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करती है तो इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल बनाया जाए जहां कोई अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सके। आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण ERP के मुद्दे के बारे में और क्या हिजाब इस्लाम के लिए आवश्यक है, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता थी वह यह था कि क्या प्रतिबंध को एक वैध संवैधानिक प्रतिबंध माना गया था। दूसरी ओर कुछ अपीलकर्ताओं ने यह भी कहा कि कुरान में सब कुछ अनिवार्य था और कुछ भी निर्देशिका नहीं थी, इसलिए हिजाब पहनना इस्लाम के लिए जरूरी था।
अपीलकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि सरकार के आदेश में धर्म और लिंग दोनों के आधार पर भेदभाव किया गया है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने कहा कि यह आदेश रिलीजियस न्यूट्रल था और किसी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाता है। अदालत को सूचित किया गया था कि हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली महिला मुस्लिम छात्रों ने 2021 तक शैक्षणिक संस्थानों में कभी भी हिजाब नहीं पहना था, लेकिन अचानक किसी और की सलाह पर अभ्यास शुरू कर दिया गया जब भारत में एक आंदोलन बनाने के लिए सोशल मीडिया पर पॉपुलर फ्रंट द्वारा शुरू किया गया था। सरकार का यह निवेदन भी था कि एक ईआरपी केवल एक ही है जिसे किसी धर्म के मूल में वापस खोजा जा सकता है। यह इतना सम्मोहक था कि कोई इसके बिना धर्म की था नहीं ले सकता था। तो तथ्य में आज हमने आपसे बात की हिजाब को लेकर अदालत के विभाजित फैसले की। जी हां, तथ्य में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।